बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब। बात करो संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का हिसाब अब। क्यों हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है, किस नए भारत की ये परियोजना है, कैसी ये परीक्षा प्रणाली है, अपने युवाओं की छीन ली जवानी है। आज हम बात करेंगे अपने नवचयनित लेखपालों की भर्ती पे। नवचयनित लेखपालों की बेकरारी का दौर शुरू हुआ था 2021 में, जब यूपी सरकार ने पहली बार यूपी पेट कराने का निर्णय लिया। किसी को भी नहीं पता था कि यूपी पेट की अहमियत क्या है, लेकिन इसे उत्तर प्रदेश सरकार की अधीनस्थ सेवाओं के प्रारंभिक परीक्षा के रूप में देखा गया। अभ्यर्थियों ने बड़े जोर शोर से सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए इस नई पहल यूपी पेट 2021 में प्रतिभागी बने। पेट का पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी जल्दी आ गया, परंतु अभ्यर्थियों के हाथ क्या लगा? केवल मायूसी, यह केवल प्रारंभिक परीक्षा बन के रह गई और अभ्यर्थियों के मन में रोजगार प्राप्त करने के सपने धरे के धरे रह गए। अब उन्हें लगने लगा कि इस प्रारंभिक परीक्षा की वैधता बिना किसी सरकारी नौकरी के अधियाचन के ही समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अभ्यर्थियों में मायूसी की भावना और भी बढ़ती गई। परंतु अगला साल अपने साथ अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी भी लाया, क्योंकि सरकार ने समाप्त हो रहे यूपी पेट 2021 के वैधता के पहले ही युवाओं के लिए 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती का अधियाचन जारी किया, जिससे युवाओं के अंदर एक नया उमंग और नया उत्साह भर गया। लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 8085 पदों पर राजस्व लेखपाल की भर्ती होगी। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और बहुत ही उत्साह के साथ 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुए लेखपाल मुख्य परीक्षा में प्रतिभागी बने। इस मुख्य परीक्षा के संपन्न होते ही इसकी सूचिता पर सवाल खड़े होने लगे। कभी लगने लगा कि इसके प्रश्न पत्र आउट है, तो कभी 15,000 नकलचियों संदिग्धों की भी बात उठी, जिसमें कुछ साक्ष्य समय समय पर सामने आए, लेकिन इनकी पुष्टि ना हो सकी। 15,000 संदिग्धों की बात तो यूपीएसटीएफ ने भी उठाई थी। अभ्यर्थियों द्वारा इन सब बातों को सुन के और रिजल्ट की देरी को लेके उनका दिल टूट सा गया। कुछ प्रश्नों को लेकर मुकदमे, 15,000 संदिग्ध नकलचियों या एक साक्ष्य ऐसा जो प्रामाणिक है, जो परीक्षा हॉल में एक चिट के साथ पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों में परिणाम को लेकर ऊहापोह की स्थिति बन गई थी। अंततः इस बेचैनी के साथ जीते हुए 30 दिसंबर 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिससे लेखपाल के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में खुशी के फव्वारे खिल उठे। जल्द ही नवचयनित लेखपालों की खुशी में मंडल आवंटन ने 4 चांद लगा दिए थे। जल्द ही स्वास्थ्य परीक्षण भी करा लिया गया और वे अंतिम रूप से योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके थे। इसी बीच छात्रों को 23 फरवरी को वाराणसी में नियुक्ति पत्र वितरण विशाल मेगा शो के साथ अपने मंडलों में भी नवचयनित लेखपालों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण आयोजन की घोषणा की गई, जिससे नवचयनित लेखपालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और भविष्य के लिए नए नए सपने संजोले लगे। लेकिन नियुक्ति वितरण कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले नवचयनित लेखपालों के सपने चकनाचूर से हो गए, क्योंकि राजस्व परिषद ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में सभी मंडलायुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद लेखपाल नियुक्ति पे ग्रहण सा लग गया। पूरी कहानी तो समझ में आ गई होगी। अब आज है 26 फरवरी 2024। इस विकट परिस्थिति में भी हम अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए हम सब नवचयनित लेखपाल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को राजस्व परिषद सचिव के समक्ष रखेंगे। लेकिन एक बात आपसे और कहूंगा, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं? कभी एग्जाम, कभी रिजल्ट तो कभी ज्वाइनिंग का। सिर्फ इंतजार है नौकरियों में, इसे अब परिहार कीजिए। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों परिवारों में इसे शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं करण उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।